हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट माई इकॉन। आज का हमारा टॉपिक है प्राइस इनकम एंड सब्स्टिट्यूशन इफ़ेक्ट। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि नॉर्मल गुड्स के केस में प्राइस इफ़ेक्ट नेगेटिव होता है क्योंकि यहाँ पर लॉ ऑफ डिमांड काम करता है। एंड नेक्स्ट, इन्फीरियर गुड्स में भी नेगेटिव होता है प्राइस इफ़ेक्ट क्योंकि यहाँ पर भी लॉ ऑफ डिमांड काम करता है। एंड गिवन गुड्स के केस में प्राइस इफ़ेक्ट पॉजिटिव होता है क्योंकि यहाँ पे लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करता। गिवन गुड्स के केस में प्राइस इफ़ेक्ट पॉजिटिव होने का एक मेन बड़ा रीज़न ये होता है क्योंकि यहाँ पर इनकम इफ़ेक्ट ग्रेटर होता है सब्स्टिट्यूशन इफ़ेक्ट से। यानी कि फॉर एग्जांपल अगर प्राइजेस हाई होते हैं तो कंज्यूमर की इनकम कम हो जाती है, इस वजह से यहाँ पर गिवन गुड्स की डिमांड बढ़ जाती है। ठीक, अगला है इनकम इफ़ेक्ट। नॉर्मल गुड्स के केस में इनकम इफ़ेक्ट पॉजिटिव होता है क्योंकि अगर कंज्यूमर की इनकम बढ़ती है तो नॉर्मल गुड्स की डिमांड बढ़ जाती है। एंड इन्फीरियर गुड्स के केस में इनकम इफ़ेक्ट नेगेटिव होता है लेकिन इन्फीरियर गुड्स के केस में इनकम इफ़ेक्ट लेस देन होता है सब्स्टिट्यूशन इफ़ेक्ट से। और गिवन गुड्स के केस में भी इनकम इफ़ेक्ट नेगेटिव ही होता है लेकिन इनकम इफ़ेक्ट ग्रेटर होता है सब्स्टिट्यूशन इफ़ेक्ट से। इधर नॉर्मल गुड्स के केस में सब्स्टिट्यूशन इफ़ेक्ट ऑलवेज नेगेटिव होता है, इन्फीरियर गुड्स के केस में भी नेगेटिव होता है और गिवन गुड्स के केस में भी नेगेटिव होता है। थैंक यू सो मच।